वेलकम बैक। ये हमारे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है? तो पहले लेक्चर में हमने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो हमें एंगल्स और साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, पर्टिकुलरली ए राइट एंगल ट्रायंगल, इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है वो बताता है, ठीक है? तो आज से हम इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और बताएंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से हम एंगल्स और साइड्स को आपस में रिलेट कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री तो हमने देखा क्या है। अब बात है रेशियोज की। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें जरूर पता होना चाहिए पहले कि रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो रेशियो दरअसल दो चीजों को कंपेयर करने का एक तरीका होता है, और ये कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? तो कंपेयर करते हैं दो चीजों को यूजिंग फ्रैक्शंस जैसे 2 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5, जैसे ऐसे लिखते हैं हम 2 बाय 5, ठीक है? 3 बाय 4, ठीक है? तो ये रेशियोज है। देखिए, रेशियोज को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो बंदे हैं। एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है हमारा बी, ठीक है? दूसरा पर्सन है बी। सपोज करो ए का जो डेली इनकम है वो है 100 रुपए, ठीक? दिन में 100 रुपए कमाता है। और बी जो है ये दिन में सपोज 300 रुपए कमाता है, ठीक है? कितने कमाता है? 300 रुपए कमाता है, ठीक? हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं ए और बी की जो डिफरेंट डेज के बाद इनकम, टोटल इनकम कितनी होगी। जैसे पहले दिन ए कितना कमाएगा? 100 रुपए। बी कितना कमाएगा? 300 रुपए। तो ये एक दिन के बाद का इनका टोटल जो इनके पास मनी है, ठीक है? तो अगर हम देखें 2 दिन के पास इतना इनके पास कितना मनी, कितनी इनकम, टोटल इनकम इनके पास होगी। ए के पास तो पहले पिछले दिन का 100 रुपए, और दूसरे दिन जो 100 रुपए कमाएगा, यानी इसके पास टोटल आएगा 200 रुपए। और इसके पास टोटल आएगा पिछले दिन का 300 और दूसरे दिन का 300, यानी 600 रुपए, ठीक? अगर हम तीसरे दिन की बात करें तो टोटल 3 दिन के बाद ए के पास कितने रुपए होंगे? पहले दिन के 100 रुपए, दूसरे दिन के 100 रुपए, और तीसरे दिन के और 100 रुपए, यानी 300 रुपए। इसके पास कितने रुपए होंगे? बी के पास पहले दिन के 300, दूसरे दिन के 300 हो गए 600, और तीसरे दिन के 300 हो गए 900, ठीक है? 900। अब अगर हम कंपेयर करें आपस में कि ए और बी के दरमियान, मतलब ए और बी के पास पैसे कितने हैं, इनका कंपैरिजन करें। कैसे? यूजिंग फ्रैक्शंस। तो उन्हीं को रेशियोज कहते हैं। कैसे? हम बोलेंगे ए डिवाइड बाय बी, यानी ए के पास कितने पैसे हैं डिवाइडेड बाय बी के पास कितने पैसे हैं। अगर हम पहले दिन देखें इन दोनों के पास कितने पैसे हैं, तो ए के पास कितने हैं? 100 रुपए। बी के पास कितने हैं? 300 रुपए, ठीक है? तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/3, ठीक? तो ये a डिवाइड बाय b, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। यही इसी को हम कहते हैं क्या? रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। यानी a के पैसे और b के पैसे, इनको हम आपस में जब डिवाइड करते हैं तो वो आता है 1/3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो में ऐसे लिखते हैं यूजुअली, a इज टू b, रेशियो ऑफ a इज टू b इज इक्वल टू 1:3। इसका मतलब क्या है? अगर ए 1 रुपए कमाता है, या ए के पास 1 रुपए है, तो बी के पास 3 रुपए है। अगर ए के पास 2 रुपए है तो बी के पास 6 रुपए है, ठीक है? तो ये पहले दिन का टोटल है। अगर हम 2 दिन के बाद देखें ए और बी के पास कितने रुपए हैं, ठीक है? तो फिर से करेंगे ए और बी का रेशियो, यानी इनका डिवाइड, इनका फ्रैक्शन। तो कितना आएगा? 2 दिन के बाद कितनी रकम है इनके पास? ए के पास है 200 और बी के पास है 600, ठीक है? तो फिर से थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको, तो 2/6, तो फिर से आ गया 1/3। तो ए और बी का रेशियो फिर से 1/3 है। 3 दिन के बाद अगर हम देखें ए बाय बी, तो कितना होगा? ए के पास है 300 और बी के पास है 900, तो आएगा कितना? 3/9। तो 3 1 3 एंड 3 3 9, ठीक? तो
रेशियो फिर से आएगा 1/3। ठीक, तो रेशियो आपको समझ में आया होगा, आई होप इससे इस एग्जाम्पल से आपको रेशियो समझ में आया होगा। तो कैसे हम कंपेयर करते हैं देखो, अब हमें पता है ए और बी का जो रेशियो है वो 1/3 है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ए के पास कितनी इनकम है टोटल वो आपको देखना है, तो आप ए को यहीं पे रखो, 1/3 को भी यहीं पे रखो और इस बी को इस साइड ट्रांसफर करो। यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ठीक है, बी मल्टीप्लाइड बाई 1 तो बी आएगा, तो b/3, तो ए आएगा b/3 या 1/3 आप भी। इसका क्या मतलब है, मतलब जो ए की टोटल इनकम है, ए की जो सॉरी बी की जो टोटल इनकम है उसके आप 3 हिस्से करो। एक हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्से हो गए। ये किसकी इनकम है, बी की इनकम है। बी की इनकम ये टोटल है। तो अगर हमें ए की इनकम चाहिए तो इन 3 में से मतलब कितने पार्ट है, देखो 1/3 यानी 1/3, 3 में से एक पार्ट क्या है, ए की इनकम है। तो इस तरह से हम ए और बी की इनकम का एक कंपैरिजन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रेशियोज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको रेशियोज के बारे में कि रेशियो क्या चीज होती है, रेशियो रेशियो किस चीज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब एक और बात जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है और इसे समझनी है, देखो ए डिवाइड बाई बी हमारे पास आया 1/3। ठीक, अगर आपसे कोई बोलेगा इसका मतलब है ए बराबर होगा 1 और बी बराबर होगा 3, तो क्या ऐसे ही है, ए बाई बी है 1/3, तो ऐसा जरूरी है कि ए 1 के बराबर होगा, बी 3 के बराबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम इस केस में देखें, ए कितना है 200, बी कितना है 600, फिर भी ए बाई बी का रेशियो 1/3 आ रहा है। इस केस में देखो ए कितना है, ए का की इनकम कितनी है 300, बी की इनकम कितनी है 900, रेशियो कितना आ रहा है 1/3, तो ए बाई बी फिर से 1/3 आ रहा है। लेकिन ए 1 के बराबर नहीं 300 के बराबर है और बी 3 के बराबर नहीं 900 के बराबर है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई ए बाई बी 1/3 है, तो क्या इसका मतलब है कि ए 1 होगा और बी 3 होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक कंपैरिजन है इन दोनों के में, ये जो है ये यहाँ पे ये हमारा रेशियो है। तो रेशियो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दे रहा है, रेशियो होता है कंपैरिजन। ठीक है, रेशियो होता है कंपैरिजन। ठीक, तो ये रेशियोज के बारे में एनफ है जानने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, तो ठीक है, रेशियोज तो पता है हमें चला कि कंपेयर करना है दो चीजों को यूजिंग फ्रैक्शन, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ट्रिग्नोमेट्री हमने पहले वीडियो में कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेटेड है, ट्रायंगल से, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल से। तो अगर हम देखें कि यार कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमें रेशियोज लिखने हैं, अब राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम क्या रेशियोज लिख सकते हैं, जरा देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए तो हमारे पास 3 साइड्स है, एक तो है ए बी, दूसरा है बी सी और तीसरा है ए सी। मैं एक काम कर सकता हूँ, इन साइड्स का आपस में कंपैरिजन कर सकता हूँ, यानी इन साइड्स का आपस में रेशियो निकाल सकता हूँ। जैसे मैं निकाल सकता हूँ ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, ये रेशियो मेरा कितना आएगा। ठीक है, इसी तरह ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ये रेशियो मेरा कितना आएगा। इसी तरह बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, ये रेशियो मेरा कितना आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इनका रेसिप्रोकल भी ले सकता हूँ। रेसिप्रोकल क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल होता है उल्टा, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 3/5 है हमारे पास फ्रैक्शन, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, रेसिप्रोकल इसका आएगा 5/3। ठीक, रेसिप्रोकल इसे कहते हैं। ठीक, रेसिप्रोकल। ठीक, तो इनका रेसिप्रोकल भी मैं ले सकता हूँ। एक रेशियो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल ले सकता हूँ बी सी बाय ए बी। ठीक, इसका भी रेसिप्रोकल ले सकता हूँ ए सी बाय ए बी। ठीक, इसका भी रेसिप्रोकल ले सकता हूँ ए सी बाय बी सी। चलो ये 6 रेशियोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 रेशियोज है मेरे पास जो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल में ले सकता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है दरअसल वो यही है, ये 6 रेशियोज जो आपके पास है असल में यही आपके क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज, यही असल में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। लेकिन लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। जो मैथमेटिक्स है या जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसके हिसाब से ये जो रेशियोज है ये डिपेंड होते हैं एंगल्स पे। इस एंगल पे या फिर इस एंगल पे, एंगल ए, एंगल सी, दोनों एंगल्स पे ये डिपेंड होते हैं। ठीक है, इस एंगल को यूजुअली हम नाम देते हैं एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा पे डिपेंड होते हैं। थीटा कुछ नहीं है, जैसे एंगल ए, एंगल सी आप लिखते हैं, एंगल सी, एंगल ए, वैसे ही आप एक नाम रखिए इसको एंगल थीटा। जैसे आप किसी को नाम रखते हैं एक्स, ठीक, वैसे ही एंगल थीटा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाम है एंगल का। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि ये जो रेशियोज है, जो आपने साइड्स के रेशियोज निकाले, ये इस थीटा पे डिपेंड होते हैं, इस थीटा पे। या अगर आप थीटा इसको ले, किसी को भी, 90 डिग्री को नहीं, इन दोनों में से किसी थीटा को आप ले सकते हैं, किसी एंगल को आप ले सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन एंगल्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, अब मैं इसको कैसे याद रख सकता हूँ, ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो, इनको याद तो मैं अलग अलग नहीं रख सकता, इनको मैं एक कुछ स्पेसिफिक नाम देता हूँ, कुछ स्पेसिफिक नेम से इनको पुकारता हूँ। ठीक है, तो वही है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कितने होंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीन तो बेसिक होंगे और बाकी तीन उनके रेसिप्रोकल्स होंगे। तो वही है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कितने हैं? 6 है। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसे कहते हैं साइन, SINE, साइन। ठीक, साइन। तो ये रेशियो है, लेकिन चूंकि ये थीटा पे डिपेंड है, एंगल पे डिपेंड है, इसलिए हम यूजुअली लिखते हैं साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। ठीक, साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी, एंगल कुछ भी हो। ठीक, और इसको यूजुअली हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म, अब इतना तो हमेशा नहीं लिख सकते। SIN, साइन ऑफ थीटा। ठीक, ये ई काटो, शॉर्ट फॉर्म बन गई। एक है साइन ऑफ थीटा। दूसरा इसी तरह हमारे पास आता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक है, कोसाइन ऑफ थीटा। ठीक, तो इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस ऑफ थीटा। और तीसरा हमारे पास आता है टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। अब इसको भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको लिखते हैं tan ऑफ थीटा। ठीक, tan ऑफ थीटा। तो ये तो तीन आ गए। आपको याद होगा पिछली बार तीन तो बेसिक थे, फिर उनके रेसिप्रोकल्स थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल उनके रेसिप्रोकल्स है। एक है हमारा पास कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, कोसिकेंट ऑफ थीटा। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोसेक ऑफ थीटा। ठीक है, कोसेक ऑफ थीटा। और ये बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन थीटा का। ये 1/साइन थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ये साइन थीटा बाय 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? देखो साइन थीटा असल में क्या है? साइन थीटा बाय 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/साइन थीटा। तो ये जो कोसिकेंट ऑफ थीटा है हमारे पास, ये असल में यही है, क्या? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। इसी तरह एक और है हमारे पास, उसे कहते हैं सीकेंट, सीकेंट ऑफ थीटा। ठीक, उस सीकेंट ऑफ थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एज सेक, सेक ऑफ थीटा। और ये किसका रेसिप्रोकल होता है? ये होता है हमारे कॉस का रेसिप्रोकल, 1/कॉस ऑफ थीटा। ये कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल आएगा सेक ऑफ थीटा। और इसी तरह एक और हमारे पास होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक, कोटेंजेंट ऑफ थीटा। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ थीटा। और ये भी रेसिप्रोकल होता है किसका? 1/tan ऑफ थीटा, 1/tan ऑफ थीटा। तो ये तो हमारे पास आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने हैं? 6, 6 रेशियोज है हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको अब पता है ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके साइड्स के रेशियोज है, और कुछ नहीं है, और एंगल पे डिपेंड है, थीटा पे डिपेंड है। अब इनको हम आगे देखेंगे अच्छे से, लेकिन पहले इस थीटा को अलग से डिस्कस करना जरूरी है, और इसके हिसाब कैसे, इस हिसाब से हम कैसे साइड्स के रेशियोज लेते हैं वो डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इस थीटा एंगल को, रेफरेंस एंगल से कहते हैं। ठीक,
तो पहले तो थीटा कुछ नहीं है, इन दोनों एंगल्स में से कोई है, ठीक? ये भी हो सकता था 90 डिग्री एंगल भी हमारे पास हो सकता है, थीटा हमारा कभी 90 डिग्री एंगल भी हो सकता है। लेकिन जो आपको ट्रायंगल्स में क्वेश्चंस करने आएँगे, आपको 90 डिग्री एंगल वहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन आगे हम देखेंगे कि 90 डिग्री एंगल की भी वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रखो कि इन दोनों एंगल्स 90 डिग्री वाले को छोड़ के जो 2 एंगल आपके पास बचे हैं, यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी, यही यूजुअली इनमें से कोई आपका थीटा होगा, ठीक? अब क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कौन-सा एंगल थीटा है। और ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा थीटा हो। ऐसा नहीं है कि साइन थीटा ही आप हमेशा लिखो, कहीं पे हो सकता है साइन ए, हुँ? या साइन सी, तो थीटा जस्ट नाम है। साइन थीटा की जगह ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक? तो अब थीटा हमारे पास ये है, ठीक? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, इनको हम नाम देते हैं। क्या देते हैं? नाम। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक साइड तो हमारा पहले ही आएगा, वो क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है? हाइपोटेन्यूज, जैसे मैंने पाइथागोरियन थ्योरम में आपको बताया था, हाइपोटेन्यूज क्या होता है? वही हाइपोटेन्यूज है, फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक? दूसरा साइड हमारे पास आता है साइड अपोजिट, अपोजिट टू थीटा, ठीक? इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। और तीसरा जो साइड है हमारे पास, वो है साइड एडजेसेंट टू थीटा, साइड एडजेसेंट टू थीटा, ठीक है? तो एक तो हाइपोटेन्यूज, दूसरा साइड अपोजिट टू थीटा, और तीसरा साइड एडजेसेंट टू थीटा, ठीक? और ये साइड अपोजिट टू थीटा, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखते हैं हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज, एज वी नो, हाइपोटेन्यूज वो साइड होता है जो 90 डिग्री के अपोजिट में होता है, ठीक? ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में, इसके बिल्कुल सामने ये वाला साइड है, तो ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, चलो हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया, ठीक है? अब देखना है हमें साइड अपोजिट टू थीटा। देखो, साइड अपोजिट टू थीटा एज द नेम सेज, इसका मतलब क्या है? जो साइड थीटा के अपोजिट में है, ठीक? थीटा के अपोजिट में है। सबसे पहले थीटा देखो, थीटा कौन सा है? ये। तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है? जैसे 90 के अपोजिट में ये है हाइपोटेन्यूज, तो थीटा के अपोजिट में कौन सा साइड है? मतलब थीटा के बिल्कुल सामने देख लो आप, ये साइड थीटा के अपोजिट में है। एक तरीका ये है कि बिल्कुल थीटा के सामने देखो, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। देखो, जो थीटा हमारा एंगल होगा, ये 2 साइड से बन रहा होगा। जैसे इस ट्रायंगल में 2 साइड AC और साइड BC मिलके ये एंगल थीटा बनाते हैं, ठीक? जैसे साइड AB और AC मिलके ये एंगल A बनाते हैं। इसी तरह साइड AC और BC मिलके ये एंगल थीटा बनाते हैं। तो इन 2 एंगल्स को आप छोड़ के जो तीसरा साइड, इन 2 साइड्स को छोड़ के जो तीसरा साइड हमारा है, वही हमारा होता है साइड अपोजिट टू एन एंगल, ठीक? तो थीटा के अपोजिट में कौन-सा साइड आएगा? ये। और इतना बड़ा लिखने मुश्किल हो जाता है साइड अपोजिट टू थीटा। हम इसको यूजुअली शॉर्ट में लिखते हैं अपोजिट साइड, ठीक है? अपोजिट साइड या अपोजिट, अपोजिट साइड। तो आपको याद रखना है कि अपोजिट साइड का मतलब है थीटा के अपोजिट में जो साइड है, ठीक है? तो इसको मैं लिखूंगा, ये आ गया हमारा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ठीक? इसी तरह साइड एडजेसेंट टू थीटा क्या है? थीटा के जो एडजेसेंट में। अब देखो, थीटा के एडजेसेंट में 2 साइड है, एक तो ये साइड भी थीटा के एडजेसेंट में है, यानी BC, और ये साइड भी थीटा के एडजेसेंट में है, AC। लेकिन चूंकि AC पहले ही हमने देखा है ये हाइपोटेन्यूज है, तो अब इसको नहीं लेना है। अब यहाँ पे बचा ये एक साइड, तो यही है हमारा कौन सा? एडजेसेंट साइड। साइड एडजेसेंट टू थीटा को भी हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड, शॉर्ट में लिखने के लिए, ठीक है? लेकिन आपको याद रखना है ये क्या है? जो हमारा थीटा है, जो हमारा रेफरेंस एंगल है, जिस एंगल को हम देख रहे हैं, उसके एडजेसेंट में जो है, तो ये हमारा आएगा एडजेसेंट साइड, ठीक? तो इन 3 साइड्स को आपको पहचानना है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल रखे हुए हैं, और आपको पहचानना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, अपोजिट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू गिवन थीटा। सबसे पहले अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, तो थीटा हमारा ये है, और इसमें 90 डिग्री हमारा यहाँ पे है। सबसे पहले क्या देखना है? हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हमेशा आप हाइपोटेन्यूज को देखो। तो 90 डिग्री हमारा यहाँ पे है,
तो हाइपोटेन्यूज कहाँ पे आएगा? 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, इसके बिल्कुल सामने ये साइड है, तो ये आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद है अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड टू थीटा। ठीक, तो थीटा को देखो और थीटा के सामने जो एंगल आ रहा है, थीटा के अपोजिट में जो एंगल आ रहा है, वो है हमारा अपोजिट साइड। ठीक, अपोजिट साइड। और फिर जो साइड बचा जो थीटा के पास में है, ये है हमारा एडजेसेंट साइड। ठीक, इसी तरह इसमें भी देख लेंगे, 90 डिग्री हमारा यहाँ पे है, तो 90 डिग्री के अपोजिट में पहले आएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक, फिर थीटा ये है हमारे पास, तो थीटा के अपोजिट में देखना है, थीटा के बिल्कुल सामने ये साइड आ रहा है, तो ये है अपोजिट साइड। और थीटा के पास में अब ये साइड बचा हुआ है, तो ये है एडजेसेंट साइड। ठीक, इस तरह इसमें 90 डिग्री यहाँ पे है, लेकिन देखो थीटा अब यहाँ पे है, ये और ये ट्रायंगल सेम है, लेकिन इसमें थीटा ये है और इसमें थीटा ये है। तो सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसमें भी यही आएगा 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब देखना है अपोजिट साइड, यानी थीटा के जो अपोजिट में है, यह है थीटा, तो थीटा के अपोजिट में ये साइड आ रहा है अपोजिट साइड। ठीक, और थीटा के एडजेसेंट में जो साइड आ रहा है वो है एडजेसेंट साइड। इसमें आप और इसमें आप डिफरेंस देखो, इसमें हाइपोटेन्यूज तो सेम ही आएंगे, लेकिन अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, थीटा के चेंज होने से बिल्कुल। ठीक, तो ये चीज अब हमें समझ आई, तो अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो थीटा हमारा, सबसे पहले क्या करना है हमको, थीटा देखना है कौन सा है, रेफरेंस एंगल देखना है कौन सा है, जिसके हिसाब से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं। तो कौन है हमारा रेफरेंस एंगल? ये थीटा। तो आप एक काम करो, इसके जो 3 साइड्स हैं उनको नाम दो। सबसे पहले तो हमारा परपेंडिकुलर या 90 डिग्री यहाँ पे है, तो 90 डिग्री के अपोजिट में ये साइड है, तो ये तो भाई आ गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज। अब थीटा, थीटा को देखते हैं, थीटा के अपोजिट में ये साइड आ रहा है, थीटा के बिल्कुल सामने ये साइड आ रहा है, तो ये तो भाई हमारा आ गया अपोजिट साइड। ठीक, और थीटा के साथ अब ये साइड आ रहा है, ये बचा हमारा एडजेसेंट साइड। ठीक, तो ये 3 साइड आप पहले डिसाइड कर लो, पहले फाइंड आउट कर लो कि ये कौन सी 3 साइड है। तो चलो अब शुरू करते हैं हम इनको डिफाइन करना। सबसे पहले हमारा कौन सा था? साइन, साइन ऑफ थीटा, ऐसे लिखते हैं साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा होता है बराबर ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, साइन ऑफ थीटा होता है बराबर अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, साइन ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? थीटा ये है, अपोजिट साइड तो हमने देखा ये है, तो ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, यानी ए सी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हमने साइन थीटा को डिफाइन किया। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसके बाद दूसरा हमारा आता है कॉस ऑफ थीटा। ठीक, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड फिर से डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखना है अब थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है? ये थीटा है, एडजेसेंट साइड ये है बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो फिर से हमारा वही है ए सी। ठीक है, तो आ गया हमारा कॉस थीटा। इसके बाद हमारा आता है कौन? टेन थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा या टेन थीटा। ठीक, टेन थीटा होता है बराबर ऑपोजिट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब अपोजिट साइड हमारा कौन सा है? अपोजिट साइड है ए बी, ए बी, और एडजेसेंट साइड है बी सी। ठीक है, देखो साइड्स के रेशियोज आ गए, साइड्स के रेशियोज आ गए, ए बी, बी सी और ए सी, तीनों साइड्स के जो पहले हमने रेशियोज लिखे थे वो तो आ गए, और ये थीटा पे डिपेंड है। ठीक है, तो थीटा यानी एंगल और साइड के दरमियान रिलेशनशिप एक बन गई, साइन थीटा
बराबर है ए बी बाई ए सी। तो एंगल्स और साइड्स के दरमियान रिलेशनशिप वो हमने पहले वीडियो में बोला था कि ये किसमें आता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम यही स्टडी करते हैं, एंगल्स और साइड्स के दरमियान रिलेशनशिप्स, ठीक है। और दूसरी बात, ये 3 रेशियोज तो आ गए, अब क्या कौन से रेशियोज बचे हैं, इनके रेसिप्रोकल्स। और उसमें सबसे पहले आता है हमारा कोसेक थीटा, यानी कोसिकेंट ऑफ थीटा, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक ऑफ थीटा, ठीक है। तो कोसेक ऑफ थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल, यानी ये आएगा 1 साइन ऑफ थीटा, ठीक। देखो, अब साइन ऑफ थीटा तो है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 1/sin थीटा क्या आएगा, इसका उल्टा, यानी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अपोजिट साइड, ठीक। हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय, अब हाइपोटेन्यूज कौन सा है हमारा, ए सी, ठीक, डिवाइड बाय अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, ठीक है। तो ये ए बी बाई ए सी, ये आ गया हमारा ए सी बाई ए बी, ठीक। उसके बाद आता है दूसरा सेक ऑफ थीटा। सेक ऑफ थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, अभी बोला था, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक। तो ये आता है हमारा 1 कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हाइपोटेन्यूज हमारा है ए सी, ठीक, हाइपोटेन्यूज है ए सी और एडजेसेंट साइड है बी सी, ठीक, बी सी। तो देखो, ये कॉस क्या आ रहा था, बी सी बाई ए सी, ये क्या आ गया, ए सी बाई बी सी। तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा उल्टा करके लिखो इसको, बी सी बाई ए सी को लिखो ए सी बाई बी सी, तो वो आ गया हमारा सेक। अब बचा है हमारा तीसरा, वो है कॉट, वो है कॉट। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, हमने बोला था कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1/tan थीटा। तो tan क्या है, tan है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, तो ये आएगा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड, ठीक है। अब एडजेसेंट साइड हमारा कौन सा है यहाँ पे, बी सी, बी सी, और अपोज साइड कौन सा है, ए बी, ठीक है। तो देखो ये क्या था, ए बी बाई बी सी, तो इसका रेसिप्रोकल आ गया बी सी बाई ए बी। तो tan का रेसिप्रोकल आ गया cot, ठीक है। तो मुझे लगता है आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि साइन, कॉस और tan कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनको याद रखना मुश्किल है यार, साइन अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो इनको याद रखने के लिए बहुत सारे निमोनिक्स है लोगों के पास, ठीक है। निमोनिक क्या होता है, मतलब निमोनिक होता है एक तरीका किसी चीज को याद रखने के लिए। जैसे किसी ने याद रखा है पंडित बाई, पंडित हरि हरि भट्ट, ठीक। किसी ने कुछ वो सम पीपल। लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ, आप ये याद रखो, सो का टोवा, एस ओ एच हो गया सो, ठीक। सी ए एच हो गया का, तो टी ओ ए हो गया टोवा, सो का टोवा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये निमोनिक याद रखो, सो का टोवा, ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना, सो का टोवा। और अब मैं आपको बताऊंगा सो का टोवा से कैसे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। सबसे पहले अगर सो को देखें तो एस होता है साइन, ठीक, एस का मतलब है साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा आता है हमारा इक्वल ओ, क्या, ओ का मतलब है अपोजिट, ठीक है, यानी अपोजिट साइड डिवाइड बाय एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक। दूसरा आता है हमारा का, ठीक। तो सी, आपने बिल्कुल सही गेस किया होगा, सी मतलब कॉस थीटा, ठीक। और ए मतलब एडजेसेंट साइड, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक। और टोवा, तो टी, टी का मतलब है tan ऑफ थीटा। ए तो ओ तो हमने अभी भी बोला, यहाँ पे ओ होता है
अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। और फिर जो बचे बाकी कोसेक, ठीक, और सेक, ठीक, और कॉट, वो आपको पता है कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो वो आएगा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। सेक कॉस का रेसिप्रोकल आएगा वो, यानी वो आएगा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। कॉट टेन का रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा एडजेसेंट बाय अपोजिट साइड, ठीक। अब हम एक काम करते हैं, अपना ट्रायंगल फिर से लेते हैं, और पिछली बार हमने थीटा इस एंगल को लिया था, अब हम ये वाला एंगल ए, इसको अपना रेफरेंस एंगल यानी थीटा लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे करना है। सबसे पहले तो इस एंगल के हिसाब से आप साइड्स को नाम दे दो, ठीक है। 3 साइड्स है, 3 नाम देने हैं। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा आएगा 90 डिग्री के अपोजिट। अब 90 डिग्री तो यहाँ पे है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में ये साइड है, तो ये आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। और अब थीटा ये है, थीटा के अपोजिट में कौन सा है, थीटा यहाँ पे है, तो इसके सामने इसके अपोजिट में ये एंगल आ रहा है, तो ये आएगा हमारा अपोजिट साइड। और अब बचा ये थीटा के पास में है, तो ये आएगा हमारा एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये तो आधा काम हो गया हमारा। अब हमें निमोनिक जो हमने याद रखा था, सो का टोवा, ठीक है, सो का टोवा, तो इसके हिसाब से हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले साइन, साइन थीटा, तो वो क्या आएगा, साइन इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपोजिट साइड कौन सा है, BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, ठीक। दूसरा है कॉस, कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा क्या आएगा, A, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एडजेसेंट कौन सा है, AB, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, ठीक। तीसरा है tan, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा कितना आएगा, अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट कौन सा है, अपोजिट तो अभी BC है, BC डिवाइड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट हमारा ये यानी AB आ गया, ठीक है। तो ये 3 रेशियोज तो आ गए। अब इनके रेसिप्रोकल्स, सबसे पहले तो कोसेक, कोसेक ऑफ थीटा वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी 1 बाय साइन ऑफ थीटा, ठीक है। देखो साइन है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय अपोजिट, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो साइन जो आपका निकला BC बाय AC, इसी का रेसिप्रोकल, तो वो आएगा AC अपॉन BC, ठीक। इसी तरह है सेक, सेक ऑफ थीटा आएगा बराबर, ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा हमारा है AB बाई AC, तो उसका रेसिप्रोकल आएगा AC बाई AB, AC बाई AB। और अब बचा हमारे पास एंड में कॉट ऑफ थीटा, तो वो होता है 1 अपॉन टेन ऑफ थीटा, ठीक है, 1 अपॉन टेन ऑफ थीटा, तो वो हमारा आएगा AB बाई BC, क्योंकि tan थीटा है BC बाई AB, तो cot थीटा आएगा AB बाई BC, ठीक है। तो इस तरह से आप हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। तो क्या करना है आपको, ये निमोनिक याद रखना है और साइड्स पहचानने हैं। आपने साइड्स पहचान लिए, निमोनिक आपको याद है, साइन किसके बराबर है, कॉस किसके बराबर है, टैन किसके बराबर है, तो ये कोई भी बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे, और उन क्वेश्चंस में अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे हमें यूटिलाइज करना है वो देखेंगे। तो